आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप इनके स्टडी गाइड के साथ आप इनके चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट को भी ले सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। प्रश्न है हमारा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? अरे बताओ ना, कौन सा देश था? इटली और जर्मनी का जो एकीकरण था ना, उसके विरुद्ध जानते कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, जो हम लोगों को वर्ल्ड कप में मारा है ना, वो नहीं, ये ऑस्ट्रिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जालवेरिन एक संस्था थी। ये कैसी संस्था थी? तो ये जानते हैं, व्यापारियों की एक संस्था थी, व्यापारियों की, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवाद शासन का जो पहला प्रयोग है वो कहाँ पे हुआ था? साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग है ना, वो रूस में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। बताइए क्या? रसगुल्ला प्रश्न है। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? अरे गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किए थे। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? बताइए। 7वां प्रश्न, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? सही जवाब है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? तो ये थे शहरीकरण, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? चलिए 1929 ईस्वी में। और जो भी पैड कोर्स के स्टूडेंट है, परसेंटेज का 3 क्लास हमने पैड कोर्स में करा दिया है। 4था क्लास आपको बहुत जल्द 1 से 2 दिनों में स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग भी बिहार डीएलएड के संपूर्ण तैयारी करना चाहते, कंप्लीट तैयारी करना चाहते, पूरे कोर्स की तैयारी करना चाहते, साथ में सारे विषय के नोट्स लेना चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स भी आपको मिल जाएगा, जो कि पैड कोर्स में डाला जा चुका है। सारे के सारे कंप्लीट नोट्स आपको मिलना शुरू हो गए आज से। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 299 में आप बिहार डीएलएड के संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। इसका फिलहाल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आजादी के बाद समाचार ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, राठौर एजुकेशन पॉइंट, नहीं तो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? सही है 1951 ईस्वी में। अगला है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन डी, बॉक्साइड। चलिए, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तांबे का कुल भंडार जानते हैं? 10 करोड़ टन है जी, 10 करोड़ टन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? किसका भंडार सीमित है? कोयले का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगौड़ा। बताइए, यूरेनियम का प्रमुख उद्गम स्थल है? बताइए, उत्पादक स्थल है उद्गम। चलिए नेक्स्ट है बाबू, जादूगौड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सही जवाब राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? सही जवाब आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, गलत है, महाराष्ट्र देखना पड़ेगा, इसका सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? यहां से क्वेश्चन आपको पूछेगा, याद रखिएगा, मिट्टी वाला जरूर पूछता है।
सारे मिट्टी को याद रखिएगा, ठीक है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी का। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कंप्लीट थ्योरी की भी तैयारी हो जाए तो आप हमारे पैड कोर्स को ज्वाइन करिए, जहां पे आपको सारे विषय के कंप्लीट थ्योरी भी आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, कुछ क्लास आपको लाइव भी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले से कुछ क्लासेस हो चुके हैं दूसरे कोर्स में, तो उसको हम इसमें भी फिल करवा देंगे, डलवा देंगे। किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं? तो ये जीमरमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? 1955 ईस्वी में, 1955। नेक्स्ट है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? तो ये है दरभंगा में, दरभंगा। अगला है, दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नस्ल का आधार है। नस्ल का जो आधार था बाबू आपको पता है ना, जीव शास्त्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? चलिए सोशल साइंस का क्लास चल रहा है, सामाजिक अध्ययन का, और काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास है आपका, शेयर जरूर करिएगा। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है आपको पता है ना? ग्राम पंचायत का सचिव उप मुखिया। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? सही जवाब है 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? सही जवाब है देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? देखिए चिपको आंदोलन जो था बाबू, ये अंगू के पेड़ के काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबबंदी के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं था। लोकतंत्र एक शासन है जिसमें क्या होता है बाबू? सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक आदर्श है, ये भी सही है, विशेष मनोवृत्ति है, यानी तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है बताइए? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। चलिए सतत विकास का उद्देश्य है, सतत विकास का उद्देश्य है, सही जवाब है केवल अपने लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा एक कार्यक्रम है, नरेगा एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है उपभोग, व्यय और विनियोग के। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1935 ईस्वी में, 1935। कौन बीमारू राज नहीं है? बीमारू। चलिए बिहार, बताइए बीमारू राज नहीं है, बताइए सही हो जाएगा, बताइए सही क्या हो जाएगा? बी आई से बिहार। कौन है? मध्य प्रदेश, बताइए। मध्य प्रदेश भी बीमारू राज है। उड़ीसा, यू से उड़ीसा, मध्य प्रदेश। बिहार, कर्नाटक नहीं है जी, कर्नाटक नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से पिछड़ा राज किसे कहते हैं? पिछड़ा राज तो हमारा बिहार होगा ना। चलिए बिहार में बाहर है, नीति से सरकार है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? सही हो जाएगा विश्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सही, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? उपभोक्ता है वो शिकायत करेगा राज्य आयोग में। चलिए ठीक है, और 20 लाख से कम है तो जिला फोरम में। चलिए नेक्स्ट है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का कारण है वर्षा का अत्यधिक होना। महासागर की तली पर होने वाला कंपन को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा भूकंप नहीं, महासागर की तली पर सुनामी। कंपन सुनामी कहेंगे इसको, सुनामी, सुनामी, सुनामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही जवाब है 1920 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है, सेफ्टी
सेफ्टी लैंप की आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप की आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार आपका हम्फ्री डवी ने किया, हम्फ्री डवी। चलिए, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी में। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ? सही जवाब है 1918 में, 1918 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1881। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? सही जवाब है ऑप्शन ए, कलकत्ता, कलकत्ता। चलिए, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ 1814 ईस्वी से, 1814 ईस्वी से। नेक्स्ट है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ 1970, गलती है यहाँ पे 1770, हाँ 1770 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1854 ईस्वी में, याद रखियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 1910 ईस्वी में, 1910। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। सही जवाब है जॉर्ज स्टीफेंसन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई? 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई? सही जवाब है लंदन, लंदन। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के। चलिए नेक्स्ट है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? इसका जेम्स हॉर्नबीज ने किया था रे रसगुल्ला, जेम्स हॉर्नबीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर लूप का आविष्कार किसने किया? पावर लूप का आविष्कार किसने किया? ये किया था एमंडन कार्टराइट। चलिए, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी। चलिए, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? वाष्प इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट। चलिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो यह 1870 में हुआ था रसगुल्ला। देख लेते, ऑप्शन में रहना ही रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्यम वर्ग। चलिए नेक्स्ट है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है जी, जैसे मुंबई। चलिए, आधुनिक काल में औद्योगिक ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? गहन रूप से प्रभावित किया था शहरीकरण को। चलिए नेक्स्ट है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? सही जवाब हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। चलिए, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसे जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसे जमाव संभव हुआ? सही जवाब संपत्ति। चलिए नेक्स्ट, शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार क्षेत्र माना जाता है? शहरों को, तो यह है विस्तृत क्षेत्र। समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार
किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो ये बढ़ी थी प्रगतिशील प्रवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पटना में गोल घर किस उद्देश्य के लिए? अनाज रखने के लिए बनाया गया था ना, अनाज रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो ये हुआ था बाबू पटना, हाँ पटने में। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका बाबू मेगास्थनीज की। चलिए नेक्स्ट है, पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1786, देख लेते हैं, ऑप्शन में होना ही चाहिए, 1786 ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट है, अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच पटना कब आया? अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच पटना कब आया? ऑप्शन सी 1856 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? ऑप्शन डी उदाइन। विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ? भूमिगत रेल 1853 में, नहीं 63 में, सॉरी 63 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। चलिए, भूमिगत रेल सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? तो इसका विकास लंदन में हुआ था बाबू, लंदन में, कलकत्ता दिल्ली नहीं, लंदन, हाँ लंदन। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा शहर है बाबू लंदन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1666 ईस्वी में हुआ था, 1666 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों से किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था? घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था? सही जवाब है यहूदी के लिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का क्लास का टाइमिंग शाम 6 बजे जो कि लाइव रहेगा, और अभी आप लोग जो कर रहे हैं ये रिकॉर्डिंग प्रतिदिन रहेगा रात 9 बजे, ठीक है। इतना ही नहीं है भैया, अभी सुनो ना, एक और चैनल है, उस पर भी धुआंधार तरीके से रिकॉर्डिंग क्लास दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और हिंदी पर काफ़ी फोकस करिए, हिंदी पर, और हिंदी के सारे सिलेबस को मैं आपको पैड कोर्स में पढ़ाऊँगा।